हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो किसी हेल्थ इशू पे नहीं है। आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी इंसान को ये बार बार पूछा गया तो उनको मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है थिंग्स यू शुड नॉट आस्क अदर पीपल, या फिर यू शुड नेवर आस्क अदर पीपल। आपको किसी से ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैरिज, डाइवोर्स और पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से नहीं पूछनी चाहिए। अगर कोई आपका क्लोज वंस है तो एक दो बार आप ऐसे पूछ सकते हैं कि ये शादी कब कर रहे हो, शादी में बुला रहा, ये सब। बट किसी को बार बार पूछना कि शादी कब कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो। और हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर लड़की जो है 27-28 साल से ऊपर उसकी एज हो जाए तो सब लोग उसकी शादी के पीछे लग जाते हैं। और अगर 30-32 क्रॉस हो जाए तो फिर बातें भी करने लगते हैं कि अरे इस लड़की को तो लड़का ही नहीं मिल रहा है, कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार सुनना एक इंसान के मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। शादी एक पर्सनल चॉइस है। शादी ना फैमिली के प्रेशर में होना चाहिए, ना सोसाइटी के प्रेशर में होना चाहिए। इंसान को शादी तब करनी चाहिए जब वो शादी जैसी बड़ी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली प्रिपेयर हो, तभी उसको शादी करनी चाहिए। तो शादी इंसान का एक पर्सनल चॉइस है, तो किसी को ज़्यादा उस पर जो है टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, बार बार नहीं पूछना चाहिए। सेकेंड है डाइवोर्स। अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है, अगर किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो इसके बारे में भी बाहर के लोगों को उनको नहीं पूछना चाहिए बार बार। आप एक दो बार उनका रीज़न जानिए कि क्यों हो रहा है डाइवोर्स, दैट्स इट। वो बार बार उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले किसी को ज़्यादा शादी कब कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, डाइवोर्स क्यों हो रहा है, सेपरेशन क्यों हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि आप तो पूछ लेते हो, आप दूसरे लोगों से गॉसिप भी कर लेते हो इसके बारे में, लेकिन ये चीज़ उस इंसान के मेंटल हेल्थ को बहुत हार्म करता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दूसरों को नहीं पूछना चाहिए वो है बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, बच्चा कब करोगे। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर लड़की 28-29 की हो जाती है तो लोग पूछना शुरू करते हैं कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अब फाइनली उस लड़की ने शादी कर ली तो फिर शादी के 1 साल बाद से लोग पूछना शुरू करते हैं कि बच्चा कब करोगे, बच्चा कब करोगे। तो ये बंद करना होगा। बच्चा इंसान तभी करे जब वो बच्चे के लिए फाइनेंशियली, मेंटली रेडी हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली जब वो रेडी हो तभी बच्चा करे। बच्चा करना एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है, एक कपल का चॉइस है, उनका डिसीजन है। कोई, किसी को बच्चा बहुत पसंद होता है, शादी करने के बाद ही वो बेबी प्लान करता है। किसी को अपना करियर स्ट्रॉन्ग करने के बाद में, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद में 4-5 साल बाद जाके बेबी करता है। किसी को बेबी नहीं चाहिए होता है। तो इंडिया में भी ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने बेबी नहीं किया है। कोई अडॉप्ट करता है तो कोई बेबी नहीं करता है, वो उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो ऐसे इंसान को पूछना कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी बच्चा करना चाहिए, 30 के बाद बच्चा नहीं होता है, ऐसा पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि मैंने अपने गाँव में मैंने देखा है एक लड़की को जिनका 3 बार मिसकैरेज हो चुका है और अभी उन्होंने बच्चे की उम्मीद भी छोड़ दी है। अब कहीं पे वो जाती है पार्टीज़ में या फिर कहीं फंक्शन वगैरह में जाती है तो लोग बिना सोचे समझे उनसे पूछ देते हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आप बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब वो लड़की वापस से रिप्लाई देती है कि मेरा 3 बार मिसकैरेज हो गया है तो वो बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और जिसने पूछा था उसको सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे माहौल ख़राब हो जाता है। तो बच्चा, किसी किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी लोग बच्चा नहीं कर पाते हैं, किसी का नहीं होता है। और बच्चा कोई करता भी है तो वो अपनी मर्ज़ी से, जब वो रेडी है तभी करते हैं। तो ये बहुत ही पर्सनल सवाल, बहुत पर्सनल चीज़ होता है कि बच्चा कब करना है, बेबी कब प्लान करना है, दूसरा बेबी कब प्लान करना है। तो ये चीज़ें अब कपल्स को पूछना बंद कर देना चाहिए।
थर्ड चीज़ जो आपको किसी को नहीं बोलनी चाहिए वो है उनके हाइट, वेट, स्किन, हेयर पे कमेंट करना। वेट जो हमारे बॉडी शेमिंग होती है, हमारे यहाँ पे बॉडी शेमिंग बहुत नॉर्मली किया जाता है। आंटी लोग ऐसे बॉडी शेमिंग करते हैं कि लगता भी नहीं है कि बॉडी शेमिंग है, लेकिन वो होता बॉडी शेमिंग ही है, ठीक है। तो कोई अगर थोड़ा सा हेल्दी है तो उसको फिर मोटा बुलाना या फिर उसको बार बार बोलना कि अरे तेरा वेट कितना ज़्यादा हो गया है, तू ऐसा कर वैसा कर। अगर उसको अपना वेट कम करना है और उसको सजेशन चाहिए तो वो आपसे सजेशन मांग लेंगे। आपको जाके उसको सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा वेट बड़ा हो गया है, तुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। सिमिलरली कोई जो है लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बचपन से ही अंडर वेट थी, मैं बचपन से बहुत थिन थी, मैं बचपन से बहुत स्लिम थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही पतले थे और जेनेटिक्स भी था कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही पतले थे। तो मैं बहुत पतली थी बचपन से और सेंसिटिव भी थे, मैं बीमार भी होती थी। तो मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स ने भी बोला कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली धीरे धीरे वेट गेन हो जाएगा। बाकी मैंने वाइटामिन और मैं डाइट अच्छा लेती थी। लेकिन जब भी मैं कहीं पे फंक्शंस पे जाऊँ या फिर कहीं पे किसी की शादी में, पूजा में जाऊँ तो कोई मुझे देखे तो पहली बार सब कोई किसी को फर्स्ट टाइम देखता है तो लोग बोलते हैं कि कैसी हो, लेकिन दे डोंट केयर कि मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ नहीं हूँ, खुश हूँ क्या हूँ। सबसे पहला जो लोग मुझसे बोलते थे वो कि तू कितनी पतली हो गई है, खाना नहीं खाती क्या। और मेरी मम्मी को भी लोगों ने बहुत बार बोला कि आप अपनी बेटी को खाना नहीं खिलाते। कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते। तो ऐसे कमेंट्स जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो लोगों को अगर कुछ बोले तो वो फिर उनके डिफेंस में ये बोलते हैं कि हमने तो अच्छे के लिए बोला, देखो बच्ची कितनी पतली हो गई है, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हर माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चों की बॉडी में क्या हो रहा है, उनके बच्चों में क्या कमी है, हर इंसान को पता होता है। अगर मैं पतली हूँ तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना चेहरा देखती हूँ, आईने में अपनी बॉडी देखती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं पतली हूँ। आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पतली हूँ। तो कुछ लोग जेन्युइनली भी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही ऐसे बॉडी शेमिंग ही हो जाता है। वो बोलने को तो बोलते हैं कि हम लोग अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक इंसान को बार बार आप बोलते हो कि अरे तू कितनी पतली है, कितनी पतली हो गई है, खाना नहीं खाती। तो ये सब चीज़ें आपको किसी से नहीं बोलना चाहिए, दूसरे इंसान से, क्योंकि आप किसी के बॉडी में, किसी के हेयर में, किसी के स्किन में कमेंट करते हो तो आप कमेंट करके निकल जाते हो, लेकिन वो जो कमेंट है उस इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप समझो एक 14 साल के बच्चे को आप हर रोज़ बोल रहे हो कि तू कितनी पतली है, तू कितनी पतली है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि उसमें कुछ कमी है। तो ये सही नहीं है। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा मोटा होना भी ठीक नहीं है, लेकिन इंसान पहले उठ के सबसे पहले अपना चेहरा देखता है तो उसको पता होता है कि वो पतला है और कहीं ना कहीं वो अपने आप पे काम कर रहा होता है। तो आपको बार बार उसको पतली है, मोटी है, काली है, गोरी है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये सीरियसली बंद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ जो 25 साल जिया है, इसमें से मुझे ये 3 सवाल किसी और को पूछने के लिए बहुत ख़राब लगता है। मेरे हिसाब से ये 3 सवाल आपको किसी से नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल आप तो पूछ लेते हैं, लेकिन दूसरे साइड जो रिसीविंग साइड का इंसान होता है उसके मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, उसके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, क्योंकि आप एक 12-13 साल के बच्चे को कंटिन्यूसली उसके बॉडी के ऊपर, उसके वेट के ऊपर कमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लो होगा, सेल्फ स्टीम लो होगा। और बॉडी शेमिंग की वजह से जो है लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 क्वेश्चंस है, आप किसी को एक बार पूछते हो सही है, लेकिन बार बार किसी को नहीं पूछना चाहिए। और आप सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है हर चीज़ के ऊपर, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो बात मैंने कही है, मैं चाहती हूँ कि इस पे आप लोग सोचें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिला है इससे, तो मेरे चैनल के लॉज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।